अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है जी ठीक ठाक हैं। बस थोड़ा सा मौसम के साथ थोड़ा सा कह लें कि तबीयत नासाज हुई है, लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र है जी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जी ये व्लॉग है तकरीबन 3 से 4 दिन पहले का। और यहाँ पे जी मैंने मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है ना वो ख़राब थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई है, उसके बाद मेरी बारी आई है। तो यहाँ पे ना उनकी तबीयत ख़राब थी और ये उस दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए चिप्स वगैरह और फ्रेंच टोस्ट। एक्चुअली ना बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी हमने बाहर जाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए थे। और मैंने कहा भाई एक तो बारिश हो रही है आजकल, 2-3 दिन जो है ना बारिश का मौसम रहा है, ये बारिश के दिन का व्लॉग है। तो मैंने कहा नहीं, बाहर जाने वाला कोई सीन नहीं, इतनी या ठंडी हवा है। मैंने कहा बाहर नहीं जाना, आपको मैं घर में कुछ ना कुछ बना देती हूँ। और बाबा वैसे भी ठीक नहीं है कि मतलब हमें बाहर लेके जाएं, उनका दिल था कि बाहर जाएं और कुछ खा पी के आए। तो मैंने कहा नहीं भी, मैं अभी घर में जो चीज़ें हैं वही बना देती हूँ। तो बस मेरे बच्चों के लिए चिप्स बनाई, अपने लिए मैंने चाय रखी है, साथ में इनको फ्रेंच टोस्ट बना के दिया और दाल मैंने भिगो के रखी है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे ना दाल कैसे पतली सी दाल, सूप टाइप कह लें, सूप तो नहीं है, सूप फिर बिल्कुल फीका सा होता है, उनको चाहिए था थोड़ा सा स्पाइसी। तो बुखार था उनको, 2-3 दिन हो गए हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल में मतलब बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो उनको सूप चाहिए था। मैंने कहा चलो मैं दाल जो है ना वो चढ़ा देती हूँ। मैंने फिर हल्की आंच पे रख दी क्योंकि काफ़ी टाइम था, शाम के बाद का ये व्लॉग है। तो फिर मैंने उनको सूप वगैरह बना के दिया। उसके बाद जी बस कोई ख़ास काम नहीं था, खाना हमारा बना हुआ था, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, शाम का टाइम है और यहाँ पे ना मैं बना रही थी खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ जी मिक्स सब्ज़ी। एक्चुअली ना हस्बैंड मेरे घर पे ही थे, गए नहीं है आज भी काम पे, और ना ही वह बाहर निकले हैं क्योंकि तबीयत अभी भी ना उनकी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से ना मतलब गोश्त, मतलब उनको यखनी बना के देती तो गोश्त हम अपने लिए बना लेते थे, और दाल मतलब इस तरह से उनको मैं बना के दी, दाल उनके लिए बनाई है, तो साथ में मैंने चावल बॉईल कर लिए। मैंने कहा क्या मतलब अलग से खाना बनाऊँ, वही दाल सब्ज़ी ही खानी होती है, तो चलो मैं फिर इसी तरह कर रही थी। तो आज फिर मेरा दिल था कि चलो सब्ज़ी कोई बनाते हैं, काफ़ी दिन से बनाई नहीं। तो बस ये फिर ना गाजरें 3-4 रखी हुई थी फ्रिज में, और मटर तो वैसे ही मेरे पास रखे हुए होते हैं, और आलू भी होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो मैंने कहा चलो मैं ना मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। और थोड़ी सी गोभी भी मैंने रखी हुई थी बचा के, कुछ दिन पहले गोभी बनाई थी ना, तो वो फिर मैंने काट के उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये मिक्स सब्ज़ी मैंने कहा चलो बन जाएगी तो वो खा लेते हैं। तो बस फटाफट से फिर मैंने छीली है सारी चीज़ें, उनको अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद फटाफट इसको बनाते हैं। और आप लोग सुनाएं जी, विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई हुई है, बच्चों का जो है ना वो फुल मूड है कि हम लोग जाएं। आप लोग सुनाएं कि आप लोग गए हुए हैं कहीं, या कहीं जाना है या नहीं, कहाँ, मतलब ज़ाहिर बात है हम मेके ही जाना होता है, बच्चों ने नानके और दादके यहीं पे जाते हैं। कईयों के तो खैर दादके पास ही होते हैं, नानके ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो मेरे बच्चों का भी था प्लान कि हम जाएंगे, लेकिन बस वही बात है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी तो जाएंगे, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा चलो अब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर जाएंगे, क्योंकि अकेले में सफ़र करना है ना, तो तबीयत सही होना ज़रूरी है। हस्बैंड नहीं जाएंगे, और वैसे भी वो जो है ना नहीं जाते हैं, मतलब किसी मौके पे चले जाते हैं, मतलब ईद वगैरह पे। और अगर मैंने रहना हो ना ज़्यादा दिन, तो फिर वो नहीं जाते हैं, हमें लेने चले जाएंगे या छोड़ने चले जाएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा भी बहुत कम होता है। वहाँ से मेरे भाई बिठा देते हैं और मैं आ जाती हूँ, यहाँ से ये मुझे बिठा देते हैं, तो फिर मैं चली जाती हूँ। मतलब मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, शुरू शुरू में होता था, अब कोई नहीं है रहा, आदत हो गई हुई है। तो मैंने कहा अभी हम चले जाएंगे, फिर जब हमने आना होगा ना तो फिर आप आ जाइएगा, तो तब तक मैं भी आपको भी कोई छुट्टी मिल जाए। वैसे भी उनका था कि मैं ना इधर ही रहूँगा, ज़ाहिर बात है इतने दिन घर को भी हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं। कोई मेरी बहन पूछ भी रही थी ना कि आप फ्रिज वगैरह बंद करके जाते हैं, तो फ्रिज मेरी इसलिए ऑन होती है कि वो इधर ही होते हैं, मैं ही जाती हूँ। और अगर हम दोनों जाएँ ना तो फिर हम लोग फ्रिज वगैरह बंद करके जाते हैं, वरना ऑन ही होती है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याज फ्राई किया है। उसके बाद मैंने उसमें नमक मिर्च हल्दी जो भी मसाले हैं वो डाले हैं। अदरक लहसुन मैं इसमें नहीं डालती हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट। और फिर मैंने मटर और गाजरें, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम लगता है गलने में, तो ये मैं थोड़ी देर 10 से 15 मिनट पहले इनको हल्की आंच पे ऐसे रख के ना पका लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी जो मासूम सब्जियाँ हैं ना, जैसे आलू है, गोभी है, और अगर शिमला वगैरह डालनी है ना, वो फिर मैं बाद में 15 मिनट के बाद डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फिर सारी चीज़ें डाल दी थी, और साथ ही मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया। अच्छा, ये मोबाइल की मुझे समझ नहीं आ रही, मोबाइल जो है ना
पता ही नहीं चलता कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी मतलब ये 2-4 वीडियोस में मुझे धोखा दे रहा है। इसकी भी थोड़ी सेटिंग मुझे लगता है बच्चों ने ना छेड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं अभी सारी चीज़ें जब मैंने डाली हैं तो वीडियो अपनी तरफ से शूट हो रही थी लेकिन कोई नहीं हुई। और बस ये एंड पे जी गोभी थोड़ी सी रखी हुई थी, मुझे याद आ गई एकदम से, तो वो भी फिर मैंने इसको भी ना वॉश करके अच्छे से ये भी इसमें ऐड कर दी। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी सूखी मेथी, ये वाली जो घर में होती है, क्योंकि दूसरी तो थी ही नहीं जो फ्रेश होती है ना। वैसे तो आजकल फ्रेश मिल जाती है, लेकिन अभी नहीं थी तो मैंने कहा चलो ये डाल देते हैं। अच्छा, ये डालने से ना थोड़ा सा मेरे सालन का कलर, थोड़ा सा नहीं मुझे तो लगता ज़्यादा ही डार्क हो गया है, क्योंकि अभी देखें आप कितना अच्छा कलर ऐसे ना खिला खिला लग रहा है, लेकिन पकने के बाद जो है ना उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था। ये आई थिंक सूखी मेथी की वजह से हुआ है, अब अल्लाह जाने। तो बस ये फिर मैंने इस तरफ रखा। और फिर अभी जी बच्चों की फरमाइश आ गई कि हमें नूडल्स बना के दें, तो वो फिर मैं बना के दे रही हूँ। सर्दी है ना, तो सर्दियों में बंदे का दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का। गर्मियों में तो बच्चे पानी पी पी के और ऐसे मिल्क शेक पी लिया, इस तरह की चीज़ें पी के ना मतलब लिक्विड ज़्यादा लेते हैं गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में जो है ना वो कुछ ना कुछ बन रहा होता है, पकोड़े बन गए, चिप्स बन गई, कोई चिकन, कोई फ़िश फ्राई होगी। अभी ना इसको रूहान को था, दोनों पढ़ रहे हैं, मैंने उनको बिठाया हुआ था, मैंने कहा तुम लोग पढ़ो तो मैं बना के देती हूँ, तो मम्मा ये बना दो। अच्छा, इसका काम ही है कि मम्मा किचन में है तो कोई ना कोई फरमाइश लगाता रहे। तो अभी ये हुआ कि मम्मा मैं काम करूँगा अगर आप मुझे नूडल्स बना के दोगे। तो ये है कि मैं मैंने जितनी देर में नूडल्स बनाए ना, इसने माशाल्लाह से पूरा पेज जो है ना वो लिख लिया खुद ही। तो अब अपना हाथ इसका चल गया है, तो ये खुद ही जो है ना लिख लेता है। ये कि पास बैठती हूँ, ज़ाहिर बात है, वैसे तो नहीं, लेकिन ये देखिए मुझे दिखा रहा होता है बार बार कि मैंने सही लिखा है या नहीं, फिर रेस करवाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो भाई बैठा हुआ था तो उसकी कह लें कि साथ बैठ गया। अकेला तो है, ज़ाहिर बात है बच्चा कोई भी ना बैठे पढ़ने। तो मैंने कहा तुम दोनों बैठ के पढ़ो, तो मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। अच्छा, बस यहाँ पे बच्चों के लिए नूडल्स बनाए हैं और फिर साइड पे मैंने अपनी चाय रख दी है, क्योंकि इस वक्त चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। चाय पी के थोड़ा सा दिमाग मेरा जो है ना वो खुलता है, क्योंकि बच्चे पढ़ के जाते हैं ना इस वक्त ट्यूशन के, तो दिमाग ऐसे मेरा थक जाता है सुबह से लेके सारा दिन बच्चों के साथ। और इस वक्त मेरी बस हुई होती है, लेकिन खाना भी बनाना होता है। कभी मैं खाने से पहले बना लेती हूँ चाय और कभी बाद में। तो बाद में इसलिए बनाती हूँ कि बंदा फिर आराम से सुकून से जो है ना वो बैठ के पी लेगा। अब हांडी जैसे कि बन गई है, दम पे रखी हुई है, अब चाय पीऊँगी ना, अब ये नहीं कि भागम भागी होगी कि मैं फटाफट किचन में जाऊँ। अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, बच्चों के साथ बैठूँगी। और यहाँ पे जी ये देखें, आज ना मैंने तकरीबन 4 बजे के करीब, 3-4 बजे जब मैंने किचन साफ़ किया ना दोपहर के खाने के बाद, तो मैंने ना ये मलाई निकाल के रख दिया, क्योंकि मलाई जो है ना वो 2 डब्बे भी फुल हो गए थे। और उसके बाद ये अब जो है नई इस प्याली में भी मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा मैं अब एक और डब्बा लगाने की बजाय मैंने कहा इसको मैं कर लूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि इसका जो है ना मैं काम कर लूँ। ये ना मुझे थोड़ा ऐसे कह लें कि वक्ता वाला काम लगता है, ये लंबा काम लगता है बड़ा। ऐसे इसमें बर्तन भी काफ़ी ख़राब होते हैं और दूसरा ये कि टाइम भी काफ़ी लगता है, लेकिन ज़ाहिर बात है करना है। मेरी ये इतनी मलाई जो है ना तकरीबन मुझे 3 माह हो गए हैं, क्योंकि मलाई अक्सर ये होता है ना कि रूहान और इसके बाबा जो है ना वो मलाई बड़ा खुश होके खाते हैं। तो कई दफ़ा फ्रेश मलाई उतार के उसके साथ ये लोग रोटी खा लेते हैं, चाय पे डाल लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़। तो वो मलाई मेरी वैसे भी यूज़ होती है, तो इसलिए मुझे 3 माह लगे हैं इतनी मलाई इकट्ठी करने में। 3 से भी आई थिंक ऊपर ही होंगे। तो अभी मैंने कहा चलो मैं मलाई का काम भी करती हूँ, क्योंकि इसको मैं जाग लगा के रखूँगी, तो कल जो है ना इसका काम जो है वो कह लें कि इख्तिताम होगा। तो बस चाय भी बन गई थी, साथ में बच्चों ने बिस्किट पहले से ही ला के रखे हुए थे, तो उनके लिए भी मैंने चाय डाल दी है, क्योंकि मेरी चाय में अगर वो डिप करके खाते हैं तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है और सारा वो मज़ा जो है ना मेरा ख़राब हो जाता है। तो फिर उनके लिए मैं अलग से कप में डाल लेती हूँ। और बस ये मैंने फिर ऊपर रख दी, और मैंने कहा चलो जितनी देर में मैं चाय पीती हूँ ना इसको मैं हल्की आंच कर देती हूँ, ताकि ये जले भी ना और थोड़ी मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी मेल्ट होगी ना तो फिर दूसरा डब्बा भी इसमें मैं डाल दूँगी। फिर इसको फुल गरम करना है, मतलब बिल्कुल इसको ऐसे तेज़ गरम करके सारा जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। फिर इसको जैसे हम दही की जाग लगाते हैं ना, हल्की जैसे मतलब हमारी उंगली सह सके इतना हो गरम, तो उसमें दही के 2-3 चम्मच लगा के आपने इसको रात भर के लिए आप मतलब रख दें। हम लोग इस तरह से मक्खन निकाल के जो है ना वो घी बनाते हैं। मुझे जो है ना मलाई का डायरेक्ट जो घी है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई उसकी खुशबू नहीं, कुछ भी नहीं होता। बाकी हर बंदे का भाई अपनी चॉइस है। मतलब हम लोग जो है ना दोनों मियाँ बीवी हमें फिर
ऐसे ही अच्छा लगता है कि मक्खन निकाला जाए जाग लगा के, और उसके बाद जो है ना वो घी बने। अगर आपने फुल देखना है तो फिर आप नेक्स्ट व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें मैंने 2-4 क्लिप डाले हुए हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो क्योंकि वो मैंने फिर नेक्स्ट डे किया था, तो उसी में फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये देखें बर्तनों के ढेरों ढेर चाय बनाई है और बर्तन जो है ना काफ़ी हो गए थे। लेकिन ये है कि सॉरी गीज़र चल रहा होता है ना, तो फिर बर्तन धोना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। वैसे भी मुझे ना बर्तन धोना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, बंदा ऐसे माइंड जो है ना मेरा रिलैक्स हो रहा होता है क्लीनिंग का काम करके, बर्तन धो के, इस तरह से सुकून सा मिलता है। और बर्तन धोने वाला क्लिप भी मैं आपके लिए डालती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें मुझे कह रही होती हैं कि आप ये वाला क्लिप डालते हैं ना, तो हमें देख के अच्छा लगता है। तो मेरे व्लॉग की जो टाइटल है ना, उसमें तो खैर मैं कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या लगाऊँ, क्योंकि डेली रूटीन का वर्क होता है। तो बाकी इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब बहुत सी मोटिवेशन जो है ना वो मिलेंगी। आज मेरी थोड़ी सी ज़बान काम नहीं कर रही, तो वॉइस ओवर में थोड़ा सा ऊंच नीच हो रही है, तो गुजारा कर लीजिएगा। सांस मतलब मैं खींच के जो है ना फटाफट बात कर रही हूँ, और फिर रोकती हूँ, फिर मैं सांस थोड़ा बहाल करती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। तो देखिए जी फटाफट से बर्तन भी धुल गया, और गर्म पानी हो तो घी वाले बर्तन हो या जो भी बर्तन हो ऐसे फटाफट से धुल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और गीज़र का भी ना मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है, मतलब 2 घंटे मैंने सुबह गीज़र चलाना है, तो पूरा दिन मतलब पानी जो है ना वो गर्म मिलता है। और इसी तरह मैं शाम के टाइम 2 घंटे चला लेती हूँ, तो ईज़िली मतलब शाम के सारे काम जो है ना मेरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बिल आया ना इस दफ़ा, गैस का जो आया वो 6000 आया है, जिसमें गीज़र भी चल रहा है और चूल्हा वगैरह का भी काम हो रहा है। हाँ, हीटर जो है ना मेरे ख़्याल से वो इसका बिल इस दफ़ा आएगा, अब देखें कितना आता है। लेकिन वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी मैं कम ही चलाऊँ, मतलब जब लगे कि कमरा ठंडा हो गया है तो फिर थोड़ी देर चला लेते हैं, वरना फिर गुज़ारा हो रहा होता है। वैसे भी बंद है ना, तो चूल्हा भी जब जल रहा होता है तो ज़ाहिर बात है तब भी जो है ना वो हीट अंदर ही रहती है, इतना मतलब ठंडा नहीं होता। और बाकी खिड़कियाँ दरवाज़े भी ज़ाहिर बात है बंद होते हैं। और बस जी यहाँ पे ये देखें जी सारा मेरा काम हो गया था, बर्तन भी धुल गए, हांडी भी बन गई, और मलाई भी जो है ना वो भी अच्छे से गर्म हो गई थी। तो अब मैं कहा चलो अब जब रोटियाँ बनाएंगे ना, क्योंकि अभी तो बच्चे वो खाया पिया उन्होंने, तो अभी नहीं खाना खाएंगे रोटी वगैरह, तो वो थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। और हस्बैंड से भी मैंने पूछा तो वो भी कह रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो मैंने कहा चलो मुझे ना आधा घंटा पौना मिल जाना है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी या काम कोई कर लूँगी, क्योंकि अभी 8:30 बजे थे। तो जब खाना होगा फिर बना लूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी कपड़े मेरे धुल गए। और शाम के टाइम मैं वॉशिंग मशीन इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ना मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तो साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। अब ये देखें मैंने कपड़े, जो दूसरा चक्कर था वो खुद ही वॉश हुआ ऑटो वॉश पे, और ये 2 या 3 कपड़े थे, ये मैंने ना पहले इसी में ही से निकाल के ना, तो उनको मैंने बाहर ही जो है ना वो रिंस कर लिया था, तो अब बाद में मैंने उनको स्पिन कर लिया। मतलब एक ही चक्कर में अब 3 कपड़ों के लिए बंदा क्या पूरा चक्कर लगाए, तो उसको मैं उसी चक्कर में पहले निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद दूसरे कपड़े मैंने उसमें डाल दिए थे। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मर्ज़ी, पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से समझ आ गई है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो अल्लाह का शुक्र है कपड़े वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हायर की थोड़ी-सी मुझे डिसअपॉइंट कर रही है कि इसको ना ज़ंग लगना स्टार्ट हो गया है, वो मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन। और बाकी ठीक है जी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।